तो आज 5 अप्रैल है और कल 4 अप्रैल को भारत में जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे थे वो आ चुके हैं और लगभग सभी जगह फाइनल ये हो चुका है कि कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज की है और कौन सी पार्टी ने हार को कबूला है। तो उसमें सबसे पहली पार्टी जो बनकर आती है 3 राज्यों के चुनाव जिसने बिना संकोच अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कि चुनाव परिणाम उनके साथ हुआ है, वो है बीजेपी। दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जिसने केरलम की जो स्थिति है, सत्ता है, वो अपने हाथ में ली है। और तमिलनाडु ने क्या किया है कि एक नए चेहरों को मौका दिया है। नए चेहरा जो है वो है हमारे विजय थलापति, जो कि एक साउथ के बहुत बड़े कलाकार हैं, एक्टर हैं, जो सिनेमा जगत से आते हैं और उन्होंने वो कर दिखाया है जो आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों का किला उखाड़ के फेंक दिया है और अपना जड़ स्थापित कर दिया है और उन्होंने दिखा दिया कि अगर आपको करने की कुछ लगन हो और आपके अंदर करने की जब इच्छा हो और अब आप जनता से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं तो क्या होता है। और वैसा ही करके दिखाया है बीजेपी ने बंगाल में। जो बीजेपी 2006 तक शून्य पे आउट होती थी, आज वही बीजेपी डबल सेंचुरी लगा चुकी है बंगाल में। और जो सरकार वहाँ के जो लोकल चलाती थी उनका किला ढह गया है। तो कहने का मतलब है कि ये जनता है, जनता का मूड का कोई भरोसा नहीं, कब किसका किला ढहा दे, कहाँ आपसे चूक हो जाए, कौन सी बात जनता के मन में लग जाए और आपका जो परिणाम है, आपकी जो सत्ता की जो हनक है, उसे तुरंत जमींदोज कर दे जनता। तो जनता बहुत ही आज के डेट में समझदार हो चुकी है। कुछ लोग अलग तरीके से देखते हैं कि योजनाओं की वजह से ऐसा होता है, कुछ लोग धार्मिक वजह से देखते हैं, कुछ लोग विकास को देखते हैं, कुछ लोग भारत को देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिला जुला असर करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक की वजह से बोलेंगे वोट हुआ है, कुछ बोलेंगे भारत की वजह से वोट हुआ है, कुछ बोलेंगे विकास की वजह से हुआ है, कुछ बोलेंगे योजनाओं की वजह से हुआ। ये सारी बातें सही है, कहीं कोई गलत नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग, हर लोगों की विचारधारा सोच बहुत अलग होती है। तो वोट तो कहीं ना कहीं हुआ है और जिससे जनता नाखुश थी उसको जनता ने हटा दिया है और जिससे जनता को लगा यहाँ पे भरोसा जताना चाहिए, उस पे जनता ने अपना भरोसा जताया है और उस पार्टी को सिंहासन पे बैठा के उसके सर पे ताज पहना दिया है। तो उसमें से पहली जो पार्टी निकल के आई, जिसका आप अगर देखेंगे रेशियो 100/60 का रहा, वो बीजेपी है। तो बीजेपी को हार्दिक शुभकामनाएं अपनी जीत दर्ज करने के लिए। और कांग्रेस ने भी अपना केरल में परचम लहराया है, तो उसको भी हार्दिक शुभकामनाएं केरल के लिए। और विजय थलापति को भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने एक नई चीज़ सिखाई है कि आप सिर्फ कामयाब बनने के पीछे मत दौड़ो। वो जो 3 इडियट का डायलॉग था वो उन्होंने करके दिखाया है, आप काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे चली आएगी। तो वही चीज़ हुआ है उनके साथ और उन्होंने जो किया है वो ज़बरदस्त किया है। भारत की राजनीति में अब आने वाले समय में कैसे कैसे बदलाव, कैसे कैसे प्रयोग होंगे, वो सभी लोग देखेंगे, हम लोग भी देख रहे हैं। तो आप अपने विचार बताइएगा कि ये कैसा रहा चुनाव और क्या आपको लगता है कि क्या अब आगे देश की जो प्रगति है वो इसी तरह निरंतर चलती रहेगी या फिर इसमें कोई बाधा आएगी। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।